Welcome to all of you. Myself is Tosif हैदर डार. तो हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज़ मैथमेटिक्स. आई मीन्स दिस टॉपिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले हम एक एक वर्ड का मीनिंग जानते हैं. सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये वर्ड जो है, ये टॉपिक जो है, दो वर्ड से मिलकर बना है, सिंपल और इंटरेस्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेस्ट की. इंटरेस्ट क्या होता है? मान लो ये कोई पर्सन बी है, ये कोई पर्सन बी है और ये कोई पर्सन ए है. पर्सन ए, मान लो कि ए ने बी से, पर्सन ए ने बी से ₹50 बोरो किए. ₹50 बोरो किए. ठीक है. तो ए ने बी से बोला कि जब मैं आपको ये रिटर्न करूंगा तो मैं आपको ₹55 वापस करूंगा. ₹55 वापस करूंगा. ये जो ₹5 एक्स्ट्रा दिए, ये जो एक्स्ट्रा ₹5 दिए, इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट. क्या कहते हैं? इंटरेस्ट. आराम से हम एक एक कंसेप्ट को सीखेंगे क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ. आई वॉज कंप्लीट माई BSc इन 2018 हैविंग स्ट्रीम नॉन मेडिकल एंड रिसेंटली आई हैव बीन कंप्लीट माई PG इन मैथमेटिक्स. तो चलो हम अपने टॉपिक पे चलते हैं. ये कोई पर्सन ए था, इसने बी से कुछ पैसे उधार लिए या लिए ऐसे. ए जो था बी का कोई फ्रेंड था. ए ने बी से बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे ₹50 दे दो आप, और जब मैं वापसी करूँगा मैं आपको वापसी में ₹55 दूंगा, ₹5 एक्स्ट्रा दूंगा. वो जो ₹5 एक्स्ट्रा ए ने बी को वापस करे, उसी को हम कहेंगे इंटरेस्ट. क्या कहेंगे? इंटरेस्ट. अब इस डेफिनेशन को, या ए ने बैंक से भी पैसे ले सकता है. जैसे कि बैंक में भी ये सिस्टम चलता रहता है कि कोई पर्सन जाता है बैंक में, वहाँ से लोन लेता है और फिर उस पर्सन को वो लोन वापस करना पड़ता है विद इंटरेस्ट. ठीक है ना. तो इंटरेस्ट क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा मनी जो वापस करने पे देनी पड़ती है, उसी को कहते हैं इंटरेस्ट. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे हम? when a person A borrows some amount from person B या बैंक. देन उसके बाद क्या होगा कि देन, क्योंकि अगर ए ने बी से पैसे लिए, वापस तो करने हैं ना. दोस्ती की जगह होती है, बट पैसे तो वापस करने पड़ते हैं, चाहे बैंक से लो या दोस्त से लो. देन द पर्सन borrowing money, then the person borrowing money pays some extra amount to B या बैंक. ठीक है ना. जो यहाँ पे मैंने बताया था उसी को मैंने डेफिनेशन में एनालाइज किया. कोई पर्सन ए है, उसने कुछ पैसे लिए बी से या बैंक से, तो जब वो पर्सन वो पैसे वापस करेगा, उसको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट वापस करना पड़ता है, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट वापस करता है उसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट. तो एग्जांपल अगर देखेंगे हम, एग्जांपल मान लो if A takes ₹50 from
बी। ए बी क्या है? ए बी तो फ्रेंड है। ए ने बी से 50 रुपये लिए, ठीक है ना। आफ्टर यूजिंग रुपीज 50, ए रिटर्न रुपीज 55 टू बी। 55 टू बी, जो ऊपर बोला वही लिखा। ए और बी फ्रेंड है। ए ने बी से 50 रुपये लिए थे, और जब ए ने उन 50 रुपये को यूज करा और उसने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा उसमें, और उसको विद प्रॉफिट कितने पैसे आए उसके पास? 55। और उसने क्या करा? वो 55 उठा के बी को वापस किए। तो इसका मतलब दैट इज 55 उसने वापस किए, और लिया कितना था? 50। और डिफरेंस कितना आया? 5। ये जो डिफरेंस 5 आया ना, यही तो उसने ज्यादा पे किया था उसको, और इसी को कहते हैं इंटरेस्ट। इसी को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, इसमें कुछ टर्म्स है, और उन टर्म्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, सीखेंगे। और जैसे देखो, पहली टर्म आती है इसमें प्रिंसिपल। ठीक है ना। एक एक कंसेप्ट को हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। मान लो एक बैंक है, ठीक है ना। और ये पर्सन ए है, ठीक है। तो देखो, मान लो ये पर्सन ए जो है, ये कोई बिजनेसमैन है। कौन है? बिजनेसमैन है। इसने बिजनेस करा, उसमें इसने प्रॉफिट कमाया, और वो प्रॉफिट जो है वो तो घर नहीं ना ले जाएगा। वो क्या करेगा? वो उस प्रॉफिट को, उस पैसे को, उस अमाउंट को कहाँ डिपॉजिट करेगा? बैंक में। कहाँ डिपॉजिट करेगा? बैंक में। डिपॉजिट इन बैंक। और फिर क्या हुआ कि इसी पर्सन ए को पैसों की जरूरत पड़ी। और ये क्या करेगा? ये बैंक में जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि मैंने बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट किए हैं, ठीक है ना। और ये क्या करेगा? ये वो पैसे बारो करेगा या विड्रॉ करेगा, ठीक है ना। बारो और विड्रॉ, इट इज 2 डिफरेंट वर्ड। बारो का मतलब अलग है और विड्रॉ का मतलब अलग है। तो बारो को हम रिलेट करते हैं लोन के साथ, ठीक है ना, लोन के साथ। तो इस बिजनेसमैन ने पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, और इसी बिजनेसमैन ने पैसे निकाले कहाँ से? बैंक से। डिपॉजिट करना या बारो करना, उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ? का डेफिनेशन लिखेंगे हम। प्रिंसिपल इज द मनी borrowed or deposit for a certain time periods, ठीक है ना। मतलब ये बिजनेसमैन जो है, ये पैसा डिपॉजिट करेगा बैंक में 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, उसके बाद जाके और निकालेगा, ठीक है ना। या यही बिजनेसमैन जो इसको पैसों की शॉर्टेज हुई, और ये क्या करेगा? बैंक से बारो करेगा पैसे, ठीक है ना। और वो अमाउंट जो डिपॉजिट करेगा या निकालेगा वहां से, बैंक से, उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल, जो किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट किया जाता है या निकाला जाता है। और दूसरी टर्म है इसमें, दूसरी टर्म अगर देखेंगे हम, अमाउंट। दूसरी टर्म क्या आएगी? अमाउंट, ठीक है ना। अमाउंट को कैसे सीखेंगे हम? मान लो ये बैंक है, मान लो ये एक बैंक है, बैंक, और ये पर्सन है, वही बिजनेसमैन बेचारा, ठीक है ना। और इसने क्या किया? इसने अपने बिजनेस में से
कुछ पैसे डिपॉजिट किए बैंक में, और मैंने क्या बोला था, जो पैसे हम डिपॉजिट करते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है ना, प्रिंसिपल। मान लो इसने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए किसमें, बैंक में, फॉर सर्टन टाइम पीरियड, 2 साल के लिए इस ए ने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए, और 2 साल के बाद ये चला गया बैंक, और इसने क्या करा, इसने बैंक से वो पैसा निकाला, और बैंक ने वो पैसा ए को वापस दिया विद इंटरेस्ट। मान लो कि इसको 2 साल के बाद बैंक वालों ने 15,000 रुपये दे दिए। कितने, 15,000 रुपये दे दिए। और ये जो विद इंटरेस्ट इसको पैसे दिए गए, वापस दिए गए, ठीक है ना। और ये जो था, ये था प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल। और ये कौन था, ये था इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट जो इसको वापस दिया गया। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। आई होप कि अमाउंट भी आपको समझ आया होगा। मतलब ये बैंक है, ए ने 10,000 रुपीज अपने बिजनेस में से बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है, और बैंक ने वो पैसे अपने पास रखा, और जब ए को वापस दिए बैंक ने, बट विद इंटरेस्ट वापस दिए। 10,000 इसने जमा किए थे, और बैंक ने इसको 15,000 वापस दे दिए 2 साल के बाद। और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल जो ओरिजिनल अमाउंट इसने जमा किया था, उस पे जो इंटरेस्ट लगा, मतलब उस अमाउंट को और इंटरेस्ट को अगर हम जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो वी विल गेट अमाउंट। ठीक है ना, वी विल गेट अमाउंट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास 2 टर्म्स और रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। उसके बाद हम चले जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। और ये मैंने आपको छोटा सा लिटिल बिट कंसेप्ट दिया अबाउट सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अभी सिंपल इंटरेस्ट पे हम नहीं चले गए, अभी सिर्फ हम इंटरेस्ट के बारे में जान चुके हैं। तो थैंक यू।